मैं रिपीट कर रहा हूं, एमएसीडी एक इंडिकेटर है जो प्योरली बेस्ड है आपका मूविंग एवरेज पे। अब इसमें क्या करते हैं, अगर आप लोगों के पास पेपर और पेन है तो इसको लिखेंगे, क्योंकि मेरा पर्पस कोई टिप देना नहीं है, मेरा पर्पस है आपको सिखाना। एमएसीडी में हम किसी भी स्टॉक का पिछले 12 दिन का, ये मैं 12 यूज कर रहा हूं बिकॉज इट इज स्टैंडर्ड, इट कैन बी 20, इट कैन बी 40, इट कैन बी एनीथिंग, बट 12 डेज का हम, जिसने बनाया था, जिन्होंने इसको डिराइव किया था, उन्होंने जो स्टैंडर्ड लिया था, आपको उसमें थोड़ा सा चेंज करके उसको 12 को 15 करना है, यू कैन डू इट, उसमें भी अपना काम करेगा, बट उन्होंने 12 डेज का हम एवरेज लेते हैं। सपोज एशियन पेंट का आज का क्या प्राइस है, पिछले दिन क्या प्राइस था, उससे पिछले दिन क्या प्राइस था, उससे पिछले दिन क्या प्राइस था, 12 डेज का वो एवरेज देते हैं, वन फिगर। समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट है एनी वन ऑफ यू? मैं एकदम लेमैन के लैंग्वेज में समझाऊंगा। दूसरा फिगर लेते हैं, हम उसी स्टॉक का पिछले 26 डेज का एवरेज लेते हैं। रिपीट कर रहा हूं, दो एवरेज दिया, कोई एक एक्स स्टॉक है, एशियन पेंट है, कोई भी एक स्टॉक हो सकता है, एसबीआई है, एचडीएफसी बैंक है, हम दो एवरेज देंगे। फर्स्ट एवरेज इज 20 डेज एवरेज, ईएमए ले लो, डीएमए ले लो, जो आपको मन करे, एक एवरेज देते हैं, उन्होंने ईएमए दिया था, लेकिन आप 12 डेज के प्राइस का एवरेज देंगे और 26 डेज के प्राइस का एवरेज देंगे। अब जब एशियन पेंट का प्राइस रिकॉर्ड करने की कोशिश करिए, 21-2200 के आसपास है मान लीजिए, मैं एवरेज मानता हूं 2000 आता है एक एवरेज, और जब दूसरा एवरेज निकालता हूं, दैट कैन बी इधर 1900 और 2100, यही होगा, क्योंकि एशियन पेंट का प्राइस आप देखिए 1900, 2000, 2100, 2200, 2300 यही चल रहा है। या रिलायंस देखो, रिलायंस याद करो 2300 के आसपास चल रहा है, 2300, 2350, 2400, 2300, 2350, 2400, 25। अब अगर आप रिलायंस के पिछले 12 डेज के प्राइस का एवरेज निकालेंगे तो भी वो 2300-2400 आएगा, और अगर 2600 निकालेंगे तो वो 2400 की जगह 2380 आ जाएगा, या 2420 आ जाएगा, या 2410 आ जाएगा, यही होगा। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है किसी को? नाउ अब क्या करेंगे, 12 डेज के प्राइस, 12 डेज के एवरेज में से 26 डेज के एवरेज को माइनस करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, 12 डेज का एवरेज मतलब लेटेस्ट एवरेज, 12 डेज का एवरेज मतलब लेटेस्ट एवरेज, 26 डेज का एवरेज मतलब लॉन्गर एवरेज, लॉन्गर एवरेज। तो लेटेस्ट एवरेज में से लॉन्गर एवरेज को माइनस करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये 12 डेज और 26 डेज उन्होंने लिया जिन्होंने इस इंडिकेटर को बनाया। आप इस 12 को 15 कर सकते हैं और इस 26 को 50 कर सकते हैं, एज पर योर कन्वीनियंस, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो मैं बता रहा हूं। 12 डेज के एवरेज प्राइस में से 26 डेज के एवरेज प्राइस को माइनस करते हैं, उस वैल्यू को कहते हैं MACD वैल्यू, उस वैल्यू को कहते हैं MACD वैल्यू, जो आपके आएंगे। अब ये जो वैल्यू होगी, 12 डेज मतलब लेटेस्ट एवरेज, 26 डेज मतलब लॉन्गर पीरियड एवरेज। अब अगर लॉन्गर पीरियड एवरेज ज्यादा है या लेटेस्ट पीरियड एवरेज ज्यादा है, इससे हमें पता चलेगा स्टॉक में बुलिश ट्रेंड है या बेरिश ट्रेंड है। अगर लेटेस्ट एवरेज ज्यादा है, ज्यादा तभी हो सकता है जब वो उसका मूवमेंट ऊपर की तरफ हुआ होगा। जो लेटेस्ट पीरियड है, लास्ट 12 दिन का एवरेज तभी ज्यादा हो सकता है जब स्टॉक का मूवमेंट ऊपर की तरफ हुआ होगा, और अगर पिछले 1-2 हफ्ते में स्टॉक का मूवमेंट नीचे की तरफ हुआ होगा तो जो 12 दिन वाला एवरेज है वो लॉन्गर एवरेज से कम होगा। क्या ये बात क्लियर है, या मैं आपको वैल्यूज से बताऊं? सर इसको वैल्यू से बता दीजिए एक बार। आप एक काम करिए, आप 100 से 10-10 बढ़ाना शुरू करिए अपने फिगर। आप लोग सब लोग अपने नोटबुक में 100 से 26 पर, 100, 110, 120, 130 ऐसे करके जो भी आपके पास नोटबुक है उसमें 26 वैल्यू ले लीजिए, 10-10 बढ़ा लीजिए जल्दी से, 10-10 बढ़ा दीजिए। एक्सेल है, अगर आप खोल सकते हैं तो एक्सेल में 10 लिख के 100 लिख के 110 लिख के स्क्रैच कर देंगे तो अपने आप बढ़ जाएगा वो। 26 तक बढ़ा दीजिए उसको। आई होप अगर आप लोग इकोनॉमिक्स के टीचर हैं, मैथमेटिक्स के हैं, तो आप लोग बहुत आसानी से इसको समझ पाएंगे। अगर सर एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज। मैं सर चाहता हूं आपको 12 समझाऊं डेज। 12 डेज हाँ का। मेरे हाँ मेरा क्वेश्चन सर, यस सर। 12 डेज हमने लास्ट लास्ट लिया, फॉर हाँ एग्जांपल आज 28 है तो लास्ट ऑन एन एवरेज 12 डेज मतलब 12 दिन का लिया, तो हाँ, आप 26 दिन में ये 12 दिन भी इंक्लूड होंगे? इंक्लूडेड होगा, एकदम इंक्लूडेड होगा। 12 के बाद 13वां दिन, राइट। 14वां दिन, 15वां दिन, 16वां दिन, ऐसे करते हुए 26 दिन का एवरेज लेंगे।
तो आज से अच्छा, थैंक या यू। तो आप ऐसा कर लीजिए, आप आपके स्क्रीन पे निफ्टी का चार्ट खोल के किसी भी आप एशियन रियल वैल्यू लेनी है तो एशियन पेंट का ही वैल्यू ले लीजिए, रिलायंस का ले लीजिए, पिछले 12 दिन की वैल्यू और पिछले 26 दिन की वैल्यू, 12 दिन का एवरेज निकालिए और 26 दिन का एवरेज निकालिए, दोनों एवरेज निकाल दीजिए। ठीक है, डमी लेना है तो मैंने आपको बताया 100 120 130 ऐसे कोई वैल्यू ले लीजिए, 26 तक बढ़ाइए इसको, 26 दिन का एवरेज निकाल दीजिए और लेटेस्ट 12 दिन का एवरेज निकाल दीजिए। गुड इवनिंग सर। सर वो डमी वाला है 155 12 डेज का एंड 225 26 डेज का। ऐसा हो नहीं सकता सर। सर इसमें सिंपल मतलब अगर समझेंगे तो 12 डेज माइनस 26 डेज वाला एवरेज। मैंने आपसे कहा 12 डेज का एवरेज मुझे बताइए और 26 डेज का एवरेज बताइए। ताहिर जी अगर वैल्यूज बढ़ रही हैं तो 12 डेज का एवरेज ज्यादा सर मतलब मैंने लिया है 100 110 120 30 हाँ तो 40 आपका अगर 50 वैल्यूज ऐसे बढ़ करके रही है, 12 अगर डेज का वैल्यूज बढ़ 155 रही हैं तो 12 डेज का एवरेज 26 डेज के एवरेज से ज्यादा आएगा। 12 डेज का एवरेज 155 हो रहा है सर, अगर 10 10 10 बढ़ाऊं। हाँ और ठीक इसी तरह से 26 का अगर मैं 10 10 बढ़ाऊं तो वो 225 हो रहा है सर। ऐसा हो नहीं सकता ना सर, मैं बता तो रहा हूँ। सर वो बाद का लेना है ना 12th का। पहले भी बार इन्होंने स्टार्टिंग के 12 ले लिए, लेटेस्ट 12 बाद लेने के चाहिए 12 थे लेंगे ना, ना। फिर लास्ट वाले 12 में। आपको लास्ट के 12 लेने थे, आपने शायद शुरू के 12 ले लिए क्या? जी हाँ। ताहिर ओ जी? यस यस, ओके हाँ ओके, सॉरी सॉरी सर। हाँ हाँ, मैंने कहा लेटेस्ट 12 डेज का एवरेज। देखिए मैं इस वीडियो बनाया होगा तो मैं 10 मिनट में बता दूंगा, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप सीखें। लेटेस्ट 12 डेज का एवरेज अगर वैल्यूज बढ़ रही हैं तो हमेशा वो 26 डेज से ज्यादा होगा, किसी हालत में वो कम हो नहीं सकता। इसलिए मैंने कहा कि आपने गलत कैलकुलेशन किया। अगर वैल्यूज डिक्रीज हो रही होती है तो आपकी वैल्यू सही हो जाती, इसलिए मैंने आपसे कहा। कोई बता पाएगा, कोई भी आपने कैलकुलेशन किया है तो? संदीप जी आप कर रहे हैं क्या? ये सर 2 मिनट। हाँ हाँ कोई बात नहीं। सर 295 12 डेज का एंड 225 26 डेज का। ठीक है, जो भी आइए, मैं वैल्यूज एग्जैक्ट नहीं बता सकता लेकिन आपने कैलकुलेट किया है तो ठीक है। अब 12 डेज के एवरेज में से 26 डेज का एवरेज को माइनस करिए। 12 डेज के एवरेज में से 26 डेज के एवरेज को माइनस करिए, ये पॉजिटिव वैल्यू आई होगी आपके पास। यस सर 70। हाँ ये आपके पास 70 की पॉजिटिव वैल्यू आई। ये कभी कभी आपका पॉजिटिव, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा था तो ये पॉजिटिव वैल्यू आई है, और अगर ये नीचे की तरफ जाएगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। क्या ये सही है यहां तक? तो मैं आगे बढ़ूं, आप लोग को बताऊं। यस सर। ठीक है, रुचि जैन जी हो गया, संदीप जी हो गया, संजय अग्रवाल जी, यस सर। नूर मधु यस सर। दरबार यस जी, सर। सबका हो गया ना? यस सर। मैं रिपीट कर दे रहा हूं आप लोग को जानने के लिए। मैंने क्या किया, मैंने कोई भी एक स्टॉक उठाया, उसका आज से पिछले 12 दिन का एवरेज निकाला और आज से ही पिछले 26 दिन का एवरेज निकाला। अगर वो स्टॉक डिक्रीजिंग ट्रेंड में होगा, ऐसा भी जरूरी नहीं कि वो डिक्रीजिंग ही हो सकता है पहले इंक्रीजिंग हो फिर डिक्रीजिंग हो, या पहले डिक्रीजिंग हो फिर इंक्रीजिंग हो, इस हिसाब से उसका एवरेज में डिफरेंस आएगा। 12 दिन का एवरेज कुछ और आएगा, 26 दिन का एवरेज कुछ हो जाएगा। 12 दिन के एवरेज में से 26 दिन के एवरेज को माइनस करेंगे, ये वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगी या तो नेगेटिव आएगी। ठीक है, अब ये वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी तो एमएससीडी चार्ट में ऊपर की तरफ प्लॉट होती है, मैं दिखाऊंगा, और अगर नेगेटिव आएगी तो नीचे की तरफ प्लॉट होती है। ठीक है, इसी को, इस चीज को हम आगे बढ़ेंगे। अब कल जब जाएंगे, कल जब मार्केट खुलेगा तो कल से जब 12 दिन का एवरेज निकालेंगे वो कुछ और होगा, 26 दिन का एवरेज कुछ और होगा, और एमएससीडी वैल्यू भी कुछ और होगी। क्या मैं सही हूं? आज से जब आपने पिछले 12 दिन गए कुछ और हुआ, 26 दिन गए कुछ और हो गया, माइनस कर दिया, एमएससीडी वैल्यू आई। अब कल आ गया आपका वेडनेसडे, वेडनेसडे से 12 दिन कुछ और हुआ, 26 दिन कुछ और हुआ, एमएससीडी वैल्यू कुछ और होगी। परसों थर्सडे को जाएंगे, थर्सडे से 12 दिन कुछ और हुआ, 26 दिन कुछ और हुआ, एमएससीडी वैल्यू कुछ और होगी। इस तरह से हम एमएससीडी वैल्यू निकालते हैं। क्या क्लियर है? यस सर। क्लियर है? एमएससीडी वैल्यूज कैसे आती है, इसमें कोई डाउट है? एक्सक्यूज मी सर, हाँ हमें जी, ये वैल्यू कितने बजे लेनी है? फॉर हाँ जी, एग्जांपल ड्यूरिंग अ डे अगर मैंने क्लोजिंग ले लीजिए, क्लोजिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस। क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ो।
देखिए ये जो इसमें ना, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हम, आपको जो लेना है आप क्लोजिंग ले लीजिए, आप ओपनिंग ले लीजिए, आप एवरेज ले लीजिए, जो लेना है एक वैल्यू सबके लिए एक लेंगे बस। अगर क्लोजिंग ले रहे हैं तो रोज की क्लोजिंग लीजिए, ओपनिंग ले रहे हैं तो रोज की ओपनिंग लीजिए, अगर आप हाई ले रहे हैं तो रोज का हाई लीजिए, लो ले रहे हैं तो रोज का लो लीजिए। इस तरह से काम करते हैं सर, ठीक है। आगे बढ़ूं क्या मैं? ना, जब आपके पास MACD वैल्यूज आ गई, अब मान लो MACD वैल्यू, जैसे आपका कितना आया था MACD वैल्यू ताहिर जी, अभी आपने निकाला था तो 70। क्या आपका संदीप जी, आपका भी यही आया था? वही सेम एग्जांपल आपने भी दिया था संदीप जी, 10 110 120 वाला? आपकी आवाज नहीं आ रही संदीप जी, आप म्यूट हैं। यस सर, 70 आया था। 70 आया था, तो 70 आया आज की MACD वैल्यू, कल की 71 हो सकती है, कभी 69 हो सकती है, 72 हो सकती है, ऐसे वैल्यू चलती जाएगी। अब आपको क्या लेना है? 9 दिन के MACD वैल्यूज का एवरेज लेना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, 9 डेज 9 MACD वैल्यूज का एवरेज लेना है, जिसको हम स्मूदनिंग कहते हैं, जिसको हम स्मूदनिंग करते हैं। 9 MACD वैल्यूज का एवरेज लेना है। जैसे MACD आई आपके पास 70 आई, 71 आई, 72 आई, 69 आई, कुछ MACD वैल्यूज आ गई आपके पास, ठीक है। अब 9 का एवरेज लेंगे तो वो भी कुछ 70 71 72 ऐसे कुछ आएगा। फिर अगले 9 का लेंगे, अगले 9 का मतलब 8 छोड़ के 8 दे देंगे और एक दिन और बढ़ जाएगा, फिर एक छोड़ के फिर ले लेंगे, एक दिन छोड़ के बढ़ जाएंगे। क्या क्लियर है? यहाँ पे MACD वैल्यूज का एवरेज निकालना समझ में आ गया? मूविंग Yes, एवरेज sir. चल रहा है, मूविंग एवरेज चल रहा है। आज क्या है, मान लो आज 70 है, 70 71 72 73 69 65 ऐसे करके 9 दिन दिया। अब जब 9 दिन का एवरेज देगा, अब कल क्या करेंगे, एक छोड़ देंगे, लास्ट वाला छोड़ देंगे, एक आगे वाला ले लेंगे, फिर 9 दिन का एवरेज निकालेंगे, फिर एक छोड़ देंगे, आगे वाला। इस तरह से हम MACD का भी 9 पे स्मूथनिंग, इसे कहते हैं स्मूथनिंग। नाउ स्मूथनिंग लाइन मतलब एवरेज ऑफ MACD। मैं रिपीट कर रहा हूं, स्मूथनिंग लाइन मतलब 9 डेज एवरेज ऑफ MACD। 9 डेज का एवरेज स्मूथनिंग लाइन होगी, और MACD वैल्यू आपने निकालना सीख लिया। अब एक प्लॉट करना है आपको स्मूथनिंग लाइन को, और एक प्लॉट करना है करंट MACD को, दोनों को प्लॉट करना है। ऐसे 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 चलेगा, और ये भी ऐसे 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 चलेगा। दिखाता हूं मैं आपको स्क्रीन पे। अब मैं जा रहा हूं सीधे स्क्रीन पे, देखिए ये मेरी स्क्रीन है, इसको ध्यान से देखिए। क्या आप देख पा रहे हैं? आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? देखिए जरा, आपको यहाँ पे 2 लाइन दिख रही होगी, एक ब्लू और एक रेड टाइप की। नाउ ये जो ब्लू है, ब्लू पे अगर मैं जाता हूं, तो अगर मैं सपोज मैं, सर प्लीज एक बार फिर से कर देंगे क्या? मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। मैम कोई बात नहीं है, स्क्रीन रिकॉर्ड हो चुकी है, आप बाद में इसको यूट्यूब पे देख लीजिएगा प्लीज, मैं भेज रहा ओके हूं, ठीक है। देखिए जरा, अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक वैल्यू आपको, जो मैं बात कर रहा हूं 9 फरवरी को, 9 फरवरी को जो करंट वैल्यू है, जो करंट वैल्यू है वो आपकी आ रही है MACD की, वो आपको आ रही है 13.62। क्या देख पा रहे हैं आप लोग? 13.62। और जो आपकी स्मूथनिंग आ रही है, स्मूथनिंग वो आ रही है आपकी 18 सॉरी, मैं रिपीट कर रहा हूं, सॉरी, ये वैल्यूज हैं, यहां से रहूंगा, देखिएगा यहां दिखेगी, आप लोग यहां पे ध्यान रखिएगा, मैं कर्सर हटाऊंगा, यहां पे आपको कुछ वैल्यूज दिखेंगी। एक वैल्यू है एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू इज, मेरे को जो येलो लाइन में दिख रही है, दिस वैल्यू इज आपकी, ये है आपका -11.49, और करंट वैल्यू इज प्लस का 9.80। 9.80 करंट MACD है, और 11.49 एवरेज MACD है। एवरेज वाला माइनस में आया है, क्यों आया है? क्योंकि पहले वैल्यूज डिक्रीज हो रही थी, ध्यान से देखो, पहले वैल्यूज डिक्रीज हो रही थी, इसलिए वो माइनस में है, कुछ टाइम के बाद वो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो आप पुट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, मेरी करंट वैल्यू क्या है और आपकी एवरेज वैल्यू क्या है। अब अगर
करंट वैल्यू एवरेज वैल्यू के ऊपर होगी, मैं रिपीट कर रहा हूं, करंट वैल्यू एवरेज वैल्यू के ऊपर होगी, तो ये जो MACD का जो आपका हिस्टोग्राम बनता है वो ग्रीन में बनना शुरू होगा। जब ये क्रॉस करेगी इसके बाद ये ग्रीन में बनना शुरू होगा, और अगर ये करंट वैल्यू एवरेज के नीचे जाएगी तो जो आपका हिस्टोग्राम जो आप MACD का देखते हैं कई बार जब एक्सपर्ट लोग बनाते हैं तो वो रेड में बनना शुरू हो जाता है। ये कुछ नहीं है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। मैं बता रहा हूं करंट और एवरेज के बीच का डिफरेंस है। अगर यहां तक समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो आपको देखना भी आ जाएगा तो आप इसको यूज कर लेंगे, लेकिन मैं चाहता था कि आपको इसमें सिखाऊं। अगर आप सीख नहीं पाए तो इसमें आपकी गलती नहीं हो सकता है मैं ना सिखा पाया हूं। मैं पूरे प्रोसेस को एक बार रिपीट कर रहा हूं। मैं 12 दिन का एवरेज निकालूंगा, मैं 26 दिन का एवरेज निकालूंगा, फिर मैं अगले 12 दिन का, अगले 12 का मतलब ऐसे नहीं होता कि 12 छोड़ के 13 में से काउंट करूंगा, अगले 12 मतलब एक छोड़ दूंगा, 11 ये और एक दिन और ऐड हो जाएगा, फिर अगले 12 करूंगा, एक और छोड़ दूंगा, फिर ये बचे हुए 10 प्लस एक पहले ऐड हुआ था एक और, ऐसे करके हम एवरेज निकालते जाते हैं। उसी तरह 26 डेज का भी एवरेज निकालते हैं। तो जो एवरेज प्राइस आता है 12 दिन के एवरेज में से 26 दिन के एवरेज को माइनस करता हूं तो उसको कहते हैं MACD वैल्यूज। अब MACDs के हर MACDs की जो वैल्यू हमारे पास आ गई, 9 डेज का मूविंग एवरेज निकालेंगे। 9 डेज का मतलब MACD वैल्यू जो भी है 100, 105, 106 जो भी है, पहले 9 का, फिर एक छोड़ दिया 8 प्लस अगला ले लिया, फिर 9 का, ऐसे करते हुए चले जाएंगे। अब ये जो वैल्यू जाती है करंट और एवरेज, इसके बीच में क्रॉसओवर बनता है। यहीं से हमें सीखना है कि हमें बाई कैसे करना है और सेल कैसे करना है। बहुत सिंपल है। और मैं आपको बता रहा हूं इंडिकेटर्स जितने लोग यूज करते हैं, अगर आप देखेंगे ट्रेडिंग के लिए जो ट्रेडर्स हैं, MACD वेल रिकॉग्नाइज है, सब लोग यूज करते हैं। बस इसको यूज कैसे करना है, कब करना है, देखते जाना है। जैसे मैं आपको आज बताता हूं, आज हमारी, अगर आपको याद होगा कुछ लोगों को, अदानी पावर का दिन में बात हुआ था। यहां से देखेंगे तो आपको समझ आएगा ना। अदानी पावर को देखिए जरा ध्यान से। अगर आप अदानी पावर को देखेंगे तो यहां पे आपको MACD ने कुछ पॉजिटिव इंडिकेटर दिया। यहां पे देखिए ग्रीन आपको बनना ये शुरू हुआ, यहाँ पे ग्रीन बनना शुरू हुआ, ये दिख रहा होगा आपको। तो ये बता रहा था कि जी अब हमारा अदानी पावर जो है ये कुछ रनअप देने के लिए तैयार है। अगर जो लोग जुड़े हुए हैं उनको कुछ मैसेज वैसेज भी आया होंगे, देखा होगा उन्होंने, ठीक है। तो ये कुछ मेरे को इंडिकेट, यहाँ पे क्रॉसओवर दिया जी। आप दोनों में से कोई भी वैल्यू देख रहे हो, आप चाहे तो क्रॉसओवर को देख लो या आप यहाँ पे इसको देख रहे हो, दोनों हिस्टोग्राम को देख रहे हो। कुछ जो आपके सॉफ्टवेयर है उसमें केवल हिस्टोग्राम के थ्रू दिखाता है, कुछ में क्रॉसओवर के थ्रू दिखाता है। ये जो आपका ट्रेडिंग व्यू इसमें दोनों दिखाया हुआ है, इसलिए मैंने आपको बताया कि दोनों में से कोई। आपको पता होना चाहिए कि ये ग्रीन हिस्टोग्राम क्यों बना है या ये रेड हिस्टोग्राम क्यों बना है। वो कुछ नहीं है, ये इस गैप को दर्शा रहा है, इस गैप को इंडिकेट कर रहा है। ये गैप आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नाउ अब ये बताता क्या है, बताता है कि अगर मेरे स्टॉक में लेटेस्ट डेज में अपवर्ड मूव है तो ये ग्रीन की तरफ जाएगा, और लेटेस्ट डेज में अगर डाउनवर्ड मूव है तो ये रेड की तरफ जाता है। ये हमेशा इस चीज को इंडिकेट करता है, यानी ये स्ट्रेंथ और वीकनेस को इंडिकेट करता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो आपका चार्ट है उसके अंदर स्ट्रेंथ और वीकनेस को इंडिकेट करता है। हो सकता है कि हमारा चार्ट प्राइस नीचे गया हो लेकिन फिर भी चार्ट में स्ट्रेंथ हो। मैं रिपीट कर रहा हूं, प्राइस आज नीचे, जैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे कल परसों में प्राइस नीचे गया था, लेकिन मैं यहीं से आपको इसने 21 फरवरी को ही आपको स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर दिया था कि नहीं जी प्राइस तो नीचे गया है। ध्यान से देखिए, प्राइस नीचे गया है लेकिन फिर भी चार्ट में स्ट्रेंथ है, क्योंकि वो एवरेज का जो मूवमेंट है, पहले जब जितनी तेजी से गिरा था और अब 10-10 रुपए से गिरना शुरू हुआ, तो जो एवरेज पे इफेक्ट आया, जो पहले इफेक्ट आया होगा और जो लेटेस्ट में जो इफेक्ट आया, वो लेटेस्ट वाला इफेक्ट कम था एज कंपेयर टू 26 वाले को। इसलिए चार्ट में हमारे स्ट्रेंथ समझ में आई। संदीप जी, क्या इसको मैं समझा पाया आपको? यस सर। थोड़ा सा टेक्निकल ज्यादा हो गया? सुमित गुप्ता जी थोड़ा सा सर ऐसे बैठ गए। मुझे देखो क्या होता है जब हम थोड़ा सा, इसीलिए मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि सीखो, क्योंकि इन चीजों को मैं जानबूझ के नहीं सिखाता हूं कि आप
क्या होता है ना, आसान चीजें सिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जो लोग साल से 1.5 साल से 2 साल से मेरे साथ कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कुछ लोग जो थोड़ा मेहनत करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं लर्निंग पर्पज से, उनको मैं जरूर सिखाऊं। दैट इज द रीजन मैंने सबको इसका लिंक नहीं भेजा इस क्लास का। मैं चाहता था कि कोई एफर्ट करके कुछ आपको हो सकता है आप उसको यूज ना करें, लेकिन आप उसको सीखें, कोई चार्ट देखें, आप कम से कम देखिए, आपको ना MACD कैलकुलेट करना है, ना आपको हिस्टोग्राम बनाना है, आपको तो मैं 2 मिनट में बता दूंगा इंडिकेटर कैसे लगाता है, देखना सिखा दूंगा, लेकिन मैं चाहता था इसके पीछे का लॉजिक भी बताऊं, बिकॉज आप लोग मेहनत करके यहाँ पहुंचे हो। आप ऐसे नहीं कि किसी को भी लिंक भेज दिया वो आ गया, तो आप अगर मेहनत करके यहाँ पहुंचे हैं तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इस इंडिकेटर को यूज कैसे करते हैं, मैं आपको जा रहा हूँ दोबारा हटाने, पहले मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, मैंने इसको यहाँ से रिमूव किया, कुछ नहीं करना, आपके लिए तो बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं आता, मान लो अभी से पिछले 20 मिनट की क्लास को नल एंड वॉइड करो, सिंपली लिखो MACD, जैसे आपने लिखा यहाँ पे सबसे ऊपर आ गया मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, ये आपने इसको क्लिक किया, ये आ गया। नाउ ध्यान से देखिए, मैं इसके सेटिंग पे जाता हूं, सेटिंग पे जाने के बाद 12 दिन का एवरेज है फास्ट वाला, स्लो वाला कितना है 26 डेज का, और स्मूथनिंग कितनी है 9 डेज की। मैं रिपीट कर रहा हूं, इस 12 को मैं 15 कर सकता हूं, इस 26 को मैं 50 कर सकता हूं, स्मूथनिंग को मैं चेंज कर सकता हूं, ये सब कई लोग इसको करते हैं, ये स्टैंडर्ड है जो मैं आपको बता रहा हूं, आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, जो स्टैंडर्ड है जिन्होंने इस इंडिकेटर को बनाया है मैं सेम यूज कर रहा हूं, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हैं। संदीप जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर आपने बोला कि अ, हमारा मैसेज 4 दिन पहले नहीं आया, जबकि क्रॉसओवर 4 दिन पहले मिल चुका था। दैट मीन्स हाँ, आपने डायरेक्ट MACD यूज नहीं किया, मेरे ख्याल से आपने इन एडिशन टू दैट कोई और इंडिकेटर भी यूज किया। एकदम इन दिस एकदम यूज केस किया था, एकदम यूज कैंडल किया दिख था। रही है। आज हम MACD सीख रहे हैं, आज हम MACD सीख रहे हैं, लेकिन 4 दिन मतलब MACD के साथ कुछ और चीजें यूज किया हमने। मैं आपको कभी भी, मैंने आप लोगों को हमेशा कहा है कि एक इंडिकेटर पे तो मैं तो दो कभी काम नहीं इंडिकेटर। करता, हमेशा मिनिमम 2 इंडिकेटर तो ठीक यूज करना ही करना है, ठीक है। तो ठीक। अब इसमें मुझे पॉजिटिव स्ट्रेंथ दिख गई, मैंने क्या देखा, अब मान लो आपको 12 भी नहीं पता, आपको 26 भी नहीं पता, MACD वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको ये भी नहीं पता, आपने सीधे यहाँ पे MACD चार्ट लगाया और आपको यहाँ पे इंडिकेटर पॉजिटिव दिखा, यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव दिखा तो अब आपको पता चला है कि चार्ट में स्ट्रेंथ आना शुरू हो गई है। अब आप अपना मूविंग एवरेज लगाइए, आप अपना RSI लगाइए, आप स्टोकेस्टिक लगाइए, आप कैंडल पैटर्न लगाइए, आप कोई भी एक इंडिकेटर के बेसिस पे, जब इसको आप, जैसे मैं इसी के साथ अगर मैं स्टोकेस्टिक लगा देता हूं, देखिए ध्यान से कितना अच्छा, मैंने इसके साथ सिंपल स्टोकेस्टिक लगाया विदाउट एनी चेंजेस, ठीक है। अब मेरा स्टोकेस्टिक क्या कहता है बताइए, यहाँ पे स्टोकेस्टिक ने, यहाँ पे देखिए सर, आज मैसेज आपके पास कब आया है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे स्ट्रेंथ आ गई थी चार्ट में, आपके पास मैसेज कब आया है ताहिर अहमद जी, संदीप जी? सर आ जाए। हाँ, स्ट्रेंथ मुझे बता दिया था MACD ने, जब मुझे MACD ने स्ट्रेंथ बता दिया था, यानी स्टॉक मेरे रडार पे आ गया, रडार पे आ गया, यानी अब मुझे इसको देखना है, अगले 1 2 दिन 3 दिन देखना है। जैसे ही मुझे क्रॉसओवर मेरा स्टोकेस्टिक का, सुबह टाइम देखिए और रेट देखिएगा, मैं इसको 1 दिन का लगाता हूं, आपको सुबह कितने बजे मैसेज आया था, प्लीज उस टाइम को आप देखने की कोशिश कीजिएगा, मैं चाहता हूं कि आप सीखें। आपके पास देखिए पहले मैसेज कितने बजे आया था, देखिए जरा कितने बजे मैसेज आया था अदानी पावर के बारे में, सर 9:46 पे। 9:46 पे, 9:46 पे अगर मैं देखता हूं, ये 10 बजे करीब है, 9:46 पे आप देखिए जरा ध्यान से, मैं इसको ला रहा हूं 9:46 यहां पे देखिए, यहां पे आप ध्यान से देखिए ये प्राइस कितना था, अगर 9:46 पे किसी ने खरीदा तो लगभग लगभग आपने आज के लोवेस्ट प्राइस पे खरीदा है, देखिए जरा ध्यान से। और अगर आपने उसको 133 में खरीद लिया
और अगर आज भी आप शेयर कर देते तो आप अपना परसेंटेज गेन देखते। दिस इज कॉल्ड एज ट्रेडिंग, इसी को ट्रेडिंग कहते हैं। मैंने आप हमेशा कहा ट्रेडिंग में बहुत कुछ होता है, बस क्या आप इतना टाइम दे सकते हैं। आज मैं घर पे खाली था, मैंने इसको यूज किया, मेरे रेडार पे आ चुका था, मैंने यूज किया, मैंने गेन किया, मैंने आपको भी बताया। मेरा काम कोई टिप नहीं देना है, मेरा काम अदानी पावर आपको ये नहीं करना कि आप खरीदिए, मेरा काम है आपको सिखाना। मैं वही एग्जांपल दे रहा हूं जो मैंने आज आपको दिन में बताया हुआ है, इसीलिए मैंने मैसेज भेजा था कि ताकि शाम को जब मैं इसको एग्जांपल के साथ बताऊंगा तो आपके अंदर कन्विक्शन आएगा कि हाँ देखो इस टाइम पे अगर हमने इसको बाय किया तो हमारे सब कुछ हमारे फेवर में आया है। मैं रिपीट कर रहा हूं कि सब कुछ आपके फेवर में आया है। ध्यान से देखिए 946 टाइम को देखिए 946, ये है 946 पे हुआ क्या। अब अगर मैंने एक दिन का चार्ट लगाया है एग्जैक्ट 946 को, ये जो ग्रीन बना था उससे ग्रीन जो बना था हिस्टोग्राम क्रॉसओवर तो मुझे यहां हो गया था, ध्यान से देखिएगा संदीप जी। लेकिन 946 को ये पॉजिटिव में भी चला गया। मेरे को क्या क्या मिला 946 पे, ध्यान से देखिए 946 946 पहली बात क्रॉसओवर मुझे हो गया दिन में ही, सुबह ही, जो क्रॉसओवर मैं 3 दिन पहले से भी देख चुका हूं लॉन्ग टर्म उसके लिए, लेकिन इसने सुबह सुबह मुझे क्रॉसओवर दे दिया, मैं वेट करता रहा। फिर मैंने देखा मेरे स्टॉकेस्टिक को इसने क्रॉसओवर दिया। एवरेज स्टॉकेस्टिक क्लास में पहले दे चुका हूं, आप लोगों को सिखा चुका हूं। एवरेज स्टॉकेस्टिक को करंट स्टॉकेस्टिक ने नीचे से क्रॉस किया, ये मुझे यहाँ पे दे दिया और लोअर वैल्यू पे दिया। लोअर वैल्यू पे इसके लिए एक पहला यानी हायर वैल्यू पे जाके करें तो हमारे किसी काम का नहीं होता। दूसरी चीज, जब मैं जाता हूं बात करता हूं अपने हिस्टोग्राम का, हिस्टोग्राम तो आपको यहां पे बनना शुरू हो गया था, ध्यान से देखिए, लेकिन ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये मेरी पॉजिटिव में भी चली गई। अब मुझे इतना अच्छा इंडिकेशन मिल गया कि नहीं जी अब मैं इसमें एंट्री करता हूं तो एक अच्छा होगा। और आपको एक मैसेज मिला होगा, I have bought few more stocks to average, because ये मैंने पहले भी खरीदा हुआ है, तो कुछ दिन पहले आपके पास इसके बारे में पहले भी मैसेज आया हुआ होगा। क्या ये इंडिकेटर यूज करना आपको समझ में आया या नहीं आया? बोलिए ताहिर जी कैसा लगा, पहले आप लोग ये बताइए इंडिकेटर कैसा लगा। ये सर समझ में आया सर, और इंडिकेटर तो अच्छा है ये बहुत। बस लेकिन फिर मैं बताता हूं, ट्रेडिंग इज अ फुल टाइम जॉब। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है, ट्रेडिंग इज अ फुल टाइम जॉब। जे इस तरह के इंडिकेटर का कब यूज कर सकते हो, सपोज आपके स्कूल में 4 दिन 1 हफ्ते की छुट्टियां हैं, अब आपको आज क्वेश्चन, चलो जी अब मैं कुछ स्टॉक्स में ट्रेड कर सकता हूँ अगले 1 हफ्ते, उस स्टेज में आप, लेकिन सर रिसर्च आपको पहले से करके रखना पड़ेगा। सुबह 9:46 पे आपको अचानक दिमाग में अदानी पावर दिमाग में नहीं आएगा, वो अदानी पावर मेरे डायरी में पहले से लिखा हुआ था, तो ही मैं उन्हीं 4-5 स्टॉक को 6 स्टॉक को देख रहा था कि वो क्या कर रहे हैं। वो काम आपको 1 दिन पहले 2 दिन पहले अपने उसमें करके रखना पड़ेगा, तभी आप इस तरह से काम कर सकते हैं। संदीप जी के दिमाग में कोई क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि संदीप जी ऐसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सर अगर मैं स्टेप समराइज करूं, आपने ये तो 1 मिनट का चार्ट लगाया है, राइट? दैट मीन्स आपने इसके पहले होमवर्क किया था कि आपको कहाँ पे स्ट्रेंथ दिखी, हाँ राइट? सो सर एक बार स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने के बाद हमको चार्ट का टाइम मतलब क्या बोलते हैं, ठीक है, 1 मिनट। आपका क्वेश्चन समझ। सबसे पहले मैंने स्ट्रेंथ वाले कुछ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके लिस्ट बना ली, पहला काम। उस लिस्ट में डेली बेसिस पे कोई स्टॉक ऐड हो सकता है, कोई स्टॉक कट सकता है। मेरे पास 5-6 स्टॉक है जिसमें स्ट्रेंथ दिख रही है, वो मैंने लिस्ट किया। कल देखा तो उस स्टॉक में किसी में स्ट्रेंथ खत्म होने लगी और एक नई आ गई, इस तरह से आपका। नेक्स्ट, जब मैं सुबह उठा तो मैंने केवल एक चीज लगाया, वो था स्टॉकेस्टिक। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं इसको दोबारा जा रहा हूं, मैंने स्टॉकेस्टिक लगाया, केवल स्टॉकेस्टिक लगाया सुबह सुबह। और जिनमें मैंने स्ट्रेंथ देखी थी मैंने उनके स्टॉकेस्टिक को देखा कि क्या उनका स्टॉकेस्टिक, पहला कि वो लोअर बैंड में है, दूसरा मुझे क्रॉसओवर मिले, लोअर बैंड में क्रॉसओवर मिले। अब जो मेरे 5 या 6 की लिस्ट थी वो 1 या 2 पे कहीं जाकर रुक जाएगी। क्लियर है संदीप जी?
जब जो मेरे 5 Yes, sir. स्टॉक थे या 6 स्टॉक थे जिनके अंडर स्ट्रेंथ थी, जो मैंने एमएससीडी से देखा था, जो मैंने आपको बताया 12 दिन का एवरेज, 26 दिन का एवरेज, 12 दिन के एवरेज में से 26 दिन का एवरेज माइनस किया तो मेरे पास आ गई एमएससीडी वैल्यू। उस 9 डेज के एमएससीडी से करंट एमएससीडी ने जहां क्रॉसओवर देना शुरू किया, मेरे को स्ट्रेंथ समझ में आ गई। अब उस स्ट्रेंथ वालों में से भी मैंने करंट डेट पे आज कहां मैं ट्रेड ले सकता हूं, मुझे समझ में आया एक स्टॉक अदानी पावर। अब जैसे ही मैंने अदानी पावर लिया, मैं अदानी पावर सुबह समझ में आया क्या मैं एंट्री कर रहा हूं, नहीं, मैं गया आज के चार्ट को मैंने खोला, सिंपल टुडेज चार्ट मैंने आज खोल दिया। आज ये अदानी पावर का चार्ट है, सुबह सुबह मैं लेके बैठा रहा। अब सबसे पहले मैंने क्या देखा, पहली चीज देखा कि मेरा स्टॉकेस्टिक जो है लोअर लेवल पे हो। सुबह सुबह खुला था, हायर पे खुला, ध्यान से देखिए, सुबह सुबह खुला जब 9:30 9:15 के बाद, तो स्टॉकेस्टिक लोअर लेवल पे था, मैं बैठा रहा, मेरे को नहीं समझा। स्टॉकेस्टिक नीचे आया, स्टॉकेस्टिक नीचे आया, स्टॉकेस्टिक जब नीचे आ गया और नीचे आके जब उसने क्रॉसओवर दिया तो मैंने कहा अब मेरे को बाई के रेडार पे आ गया। बाई कब गया, जैसे इसने क्रॉसओवर दिया उसके बाद मैंने देखा कि मेरा जो एमएससीडी है वो ग्रीन हिस्टोग्राम बना रहा है, ऊपर की तरफ उसकी वैल्यूज बढ़ रही है। मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरा एमएससीडी जो है करंट का वो ग्रीन हिस्टोग्राम बना रहा है। वो मैंने जब देख लिया, मेरे को एमएससीडी ने भी कह दिया बाय करो, स्टॉकेस्टिक ने भी कह दिया बाय करो, मैंने उसको बाय कर दिया और मैंने आपको मैसेज भेज दिया कि मैंने बाय किया जी, ये मेरा है, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरी कोई टिप नहीं है, मैं कोई आपको अभी भी स्टॉक नहीं बता रहा हूं। मैं आपको ये जो अदानी पावर वर्ड बार बार यूज कर रहा हूं वो केवल और केवल एग्जाम्पल के लिए, और इसलिए बता रहा हूं आप देखिए सवेरे मैसेज कि मैं आज इस सिग्नल पे क्लास लूंगा, ये मैसेज कितने बजे आया था ताहिर अहमद जी, देखिए जरा कि मैं एमएससीडी पे क्लास लूंगा, ये मैंने कितने बजे भेजा था, इसको भी मैसेज को देखिए। आई थिंक सुबह मुझे लगता है अर्ली मॉर्निंग सुबह 5:30 5:30 अराउंड यानी 5:30 5:30 बजे मार्केट नहीं खुली थी, मुझे नहीं पता था कि एमएससीडी का क्रॉसओवर होगा, मुझे ये नहीं पता, कुछ नहीं पता था ना। यानी वो केवल और मेरा हो सकता है उसमें क्रॉसओवर में होता है, ये अदानी पावर की जगह अदानी विल्मर में होता, हो सकता है ये रिलायंस में हो सकता है, किस में होता। तो फिर अब मुझे एक एग्जाम्पल ढूंढना था कि जो मैं आपको दिखाऊं कि देखो इस टाइम पे बाई करोगे तो आपका बाई सही हो। अब उसका एक ही तरीका है, या तो मैं मार्केट टाइम पे आपको तुरंत उसी समय करके दिखाऊं जब आप भी ऑफिस में होंगे, मैं भी ऑफिस में होऊंगा, वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने आपको टाइम पे मैसेज किया, कब कौन सा इंडिकेटर यूज करना है वो मैंने 5 बजे 6 बजे किया, कब बाई करना है वो मैंने किया, और अब मैं आपको शाम को बता रहा हूं। ये क्या होता है, इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, अदरवाइज तो मैं कुछ भी दिखा देता आपको चार्ट में। क्या संदीप जी समझ में आया, पूरा सिस्टम समझ में आया? सर एक और क्वेश्चन है। हाँ बताइए सर अभी तो मतलब हम चार्ट के सामने आप बैठे थे तो इसलिए आप ट्रैक कर पाए, लेकिन सपोज मैंने स्टॉक आइडेंटिफाई कर दिया बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ एमएससीडी आज रात को, ठीक है, लेकिन मैं कल चार्ट के सामने नहीं बैठ सका, कल शाम को मैं आया और मैंने देखा कि तो नहीं कर पाएंगे सब, तब अच्छा, ये तो नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, ये ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको मैसेज में देखो क्या लिखा था, अगर आप ध्यान से पढ़ें, मैंने आपको लिखा था मैसेज, जिसको ये क्लास करनी थी उसके लिए मैंने ये मैसेज आपको लिखा था। क्या आप पढ़ पाएंगे? अगर किसी में से, मैंने लिखा था ये है a working professional who does not have time to trade but want to trade। कभी कभी आपके पास टाइम, देखिए जैसे मैंने बताया कि आपके 4-5 दिन की छुट्टियां हैं, कई बार टीचर हैं आप गर्मी की छुट्टियां हो गई, कई बार ऐसा होता है कि नहीं ऑफिस नहीं गए हुए, चलो आज दिन में 1-2 ट्रेड कर लेते हैं, उन्हीं के लिए है। देखिए ट्रेडिंग तो देखिए फुल टाइम जॉब है, मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ ट्रेडिंग इज अ फुल टाइम जॉब। लेकिन जैसे आज मैं कल नैनीताल गया हुआ था, मैं सुबह आ रहा था, मैं आराम से लग्जरी बस में सोया हुआ था, सवेरे उठा, मैंने सोचा आज कुछ करता हूँ, फिर मैंने देखा आज मेरे पास और तो कोई काम मुझे करना नहीं है, आज मैं ये वाली क्लास में ये वाली चीज बता सकता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको सुबह 5 बजे मैसेज किया, फिर मैंने 9:46 पे मैसेज किया, और फिर मैं ये क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास आज पता था कि आज मैं ट्रेड ले सकता हूँ। अगर मैं ये बिना ट्रेड लिए हुए बताता तो आपको वो कन्विक्शन नहीं आती, जो अभी आपके चेहरे पे जो कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, वो नहीं आता, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बताइए ताहिर अहमद जी आपका क्वेश्चन। सर मेरे को बस ये पूछना है कि एमएसीडी
में अगर आपको स्ट्रेंथ दिख गई, पॉजिटिव दिख गया कि ये अब ऊपर जाएगा स्टॉक, हाँ लेकिन हमें दूसरे इंडिकेटर, चाहे वो आरएसआई हो या कोई भी इंडिकेटर हो, उससे हमें इसको कंफर्म करना है। कंफर्म अकेले इसके बेसिस पे हम ट्रेड नहीं कर सकते। देखिए, हाँ, MACD से केवल आपको स्टॉक में स्ट्रेंथ दिखती है। मैं फिर बता रहा हूँ, ट्रेडर स्ट्रेंथ पे भी ट्रेड करता है, वीकनेस पे भी ट्रेड करता है। अगर आप शॉर्ट सेलर है, मैं शॉर्ट सेलिंग को अवॉइड करता हूँ, नहीं करता, इसलिए मैं नाउ स्ट्रेंथ दिख गई, यानी मैं इसको बाय करूंगा। ये स्टॉक मेरे बाय सिग्नल पे आ गया। अब जिस दिन आपको बाय करना है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए मैंने आपको एक ही इंडिकेटर बताया हुआ है आज तक। बता सकता है कोई? बताइए। शॉर्ट टर्म स्टोकेस्टिक। स्टोकेस्टिक बताया हुआ। अब स्टोकेस्टिक मुझे बताएगा कि क्या मुझे इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है। और कुछ लोग इसी को पीवोट से कर लेते हैं। मैं फिर बता रहा हूं, एक और कंसेप्ट है पीवोट। आप पीवोट भी इस पे यूज कर सकते थे। तो कोई ना कोई एक इंडिकेटर से मुझे कंफर्मेशन चाहिए। एक इंडिकेटर हमेशा, मैं आपको बताता हूं, कई बार गलतियां हो जाती है। आप RSI कर लीजिए, आप पीवोट कर लीजिए, आप मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर ले लीजिए। मूविंग एवरेज का यहाँ पे मैं अवॉइड करूंगा, क्योंकि MACD अपने आप में ही एक मूविंग एवरेज है। दूसरा भी आपने मूविंग एवरेज पे ले लिया तो दोनों लगभग सेम वैल्यूज देंगी। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि मूविंग एवरेज को अवॉइड कर दो। तो मैंने क्या किया, मैंने स्टोकेस्टिक लिया। स्टोकेस्टिक मुझे ये बता देता है कि हाँ जी, अब मैं बाई करने के लिए तैयार हो गया। स्टॉक उसने MACD ने क्या बताया, हाँ जी, मैं बाई करने के बाद ऊपर चलने वाला, जब एक प्राइस के बाद मैं ऊपर चल रहा हूं, अब मैं ऊपर चल रहा हूं। अब बात आती है कि आज मैं किस बाई पर हूं। तो आज की जब बाई तभी आएगी जब वही चीज जो मुझे डेली चार्ट पे दिख रहा था, वही चीज मुझे आपके मिनट्स के चार्ट, मतलब शॉर्ट टर्म चार्ट पे, मैंने एक 5 मिनट का लगाया था, आप इसको 15 मिनट का भी लगा सकते थे, शॉर्ट टर्म पे दिख जाए। यानी लॉन्ग टर्म चार्ट मैंने भी आपको वही बता दिया, शॉर्ट टर्म चार्ट ने भी बता दिया, क्योंकि आप ट्रेड कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म चार्ट तो देखना ही पड़ेगा, तभी ट्रेडिंग होगी। इसलिए आई होप ताहिर जी आप कंफर्म इसको समझ पाए होंगे। और किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो पहले बताइए। मैं चाहता हूं कि ये इस चीज को आप देखिए, अगर आपने कोई क्लास के लिंक मेहनत से लिया है ना, क्यों मैं 70 लोगों को लिंक, मैं अभी ग्रुप पे डालूं, मैं आपको बता रहा हूं 5 मिनट के अंदर 70 50 60 70 लोग इस पे जुड़ जाए। मैं चाहता था कि जो जुड़े उससे मैं बात कर पाऊं, उसको मैं एक एक चीज बता पाऊं। रुचि जैन जी बताइए। सर इसमें हम टारगेट 1 डे के हिसाब से ही लेंगे जब हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, या फिर देखिए, मैं तो हमेशा 5% की बात करता हूँ। 5%? हाँ, बल्कि 5% हो जाए तो बहुत अच्छा है। मैं तो 2% भी कर लो तो बहुत ठीक है, लेकिन 5% का टारगेट लगा के आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं आराम से। ठीक है। तो सर जैसे अदानी आज 5% चला गया तो हमें इसको बेच देना देखिए, चाहिए, सर्किट पे तो कभी भी हायर सर्किट हायर सर्किट पे हम हाँ, स्टॉक बेचते नहीं है, लोअर सर्किट पे हम खरीदते नहीं। नहीं, जैसे 5% के करीब आ रहा था आज बढ़ बेच चुका देना था, चाहिए, लेकिन उसमें क्योंकि आपको अगर आप देखोगे बहुत तेजी से सर्किट लग गया था, बहुत तेजी से इसमें सर्किट लगा। तो मैं इसको बेचने वाला था, मैं आपको बता रहा हूँ 5% आया था, मैं इसको बेच देता। लेकिन मैंने देखा जब तक जल्दी से सर्किट लग गया तो मुझे पता है सर्किट जब स्टॉक चलना शुरू होता है तो हो सकता है कल भी सर्किट लगे, नहीं तो कल उसी प्राइस के 1 रुपए ऊपर या 1 रुपए नीचे बेच दूंगा, काम खत्म। ठीक है। तो मैक्सिमम इसकी सर ड्यूरेशन कुछ एक सर ये वीकली मतलब अच्छा वो दीज आर फॉर 5% ही रहनी चाहिए, 1-2 दिन की बात नहीं होती बल्कि है। मैं तो आपसे कहूंगा कि अगर आपको डे में करना है तो आप 2-2.5% के टारगेट से भी आप इन पे इस तरह के कर सकते हैं। सारा खेल है सर इसमें आपका, जो आपका इवनिंग का रिसर्च है, जो आपने, मैंने हमसे कहा सामने इवनिंग में जो रिसर्च करेंगे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। बाकी सब दिन वाला तो सब कुछ हो जाएगा। जो इवनिंग में स्ट्रेंथ को ढूंढ के जब स्टॉक को निकाल के रखेंगे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। जैसे मैं आपको एक चीज स्टोकेस्टिक की सेटिंग बता देंगे सर एक बार? हाँ जी, स्टोकेस्टिक की कोई सेटिंग चेंज नहीं किया सर, जो जनरल सेटिंग है वही लगा है। स्टोकेस्टिक में मैंने कोई चेंज नहीं किया सर। सर पहले आपने पढ़ाया था हमें तो 20-3-20 की बताई थी शायद। हाँ, मैंने बताया 20 बताया, लेकिन यहाँ पे मैंने कोई चेंज नहीं किया हुआ है। सिंपल लगा सकते हैं आप, उस पर भी कर सकते हैं, उस पर भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ आपको MACD में भी बताया कि आप इसमें भी चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये जनरल सेटिंग पे बता रहा हूँ। आप बाकी इसको एज पर योर यूज आप इसको बढ़ा घटा सकते हैं। अब जैसे मुझे आपको देखेंगे अगर ध्यान से, जैसे एक्सिस बैंक है, ये नेगेटिव ट्रेंड है, मेरे रेडार पे ट्रेडिंग के लिए है ही नहीं है। ठीक है, अगर आप बताइए अभी क्या बता रहा है मुझे, ये क्रॉस ओवर देने वाला है।
हाँ देने वाला है, जब तक ना दे तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा। देखिए सर अगर आप टीसीएस को देखो ध्यान से, टीसीएस अगर आप देखो जरा ध्यान से तो बहुत अच्छा बन रहा था, लेकिन अब आज इसने थोड़ा सा मुझे गड़बड़ कर दिया। यानी जो मैंने कहा था 5-6 लिस्ट का स्टॉक का लिस्ट बनाऊंगा और उसमें से एक काटूंगा, अगर बढ़ाऊंगा तो ये काटने वाले पे आ गया आज। ठीक है सर ये आप 30 मिनट चार्ट देख रहे हैं? नहीं, मैंने सॉरी, ये गलती से लग गया, ये मेरी गलती से लग गया। आई हैव टू पुट इट वन, पहले आपको 1 डे चार्ट। ठीक है, दोबारा से कर लेते हैं। ठीक है ना, देखिए जरा अब क्या करेंगे, एशियन पेंट को बताइए। सर ये खरीदने की मतलब ट्रेडिंग के उसमें है। हाँ ये हमें पॉजिटिव इंडिकेटर मिल गया यहाँ पर। देखिए पॉजिटिव इंडिकेटर मिल गया आपको यहाँ पर। यहाँ पे आपको क्रॉसओवर भी मिल चुका है। यानी अब आप इसको डेली चार्ट में जाके इसको देख सकते हैं कि क्या आपको ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो डेली चार्ट में आप जाके देख सकते हैं। देखिए जरा, ये नहीं, इसको सोचना भी नहीं है अभी। ताहिर जी बताइए, नेगेटिव है या पॉजिटिव है? अब देखिए यहाँ पे आपका स्टॉकेस्टिक तो कह रहा है ट्रेड कर लो, लेकिन एमएससीडी क्या कह रहा है? यही क्वेश्चन था सर मेरा जो Weakness है। आप आंसर कर रहे हैं, यही क्वेश्चन मैं पूछने वाला था। स्टॉकिस्टिक तो कह रहा है कि हाँ क्रॉसओवर लेकिन हो गया। एमएससीडी नहीं कह रहा, यानी मैं इसमें एंट्री, ये मेरे पे यहाँ पे नेगेटिव, ये नेगेटिव इंडिकेटर बता रहा है। ठीक है, तो वही अब आप स्टॉकेस्टिक के साथ आरएसआई लगा के या किसी और पे कर भी सकते हैं, लेकिन ये इंडिकेटर मैंने बताया कि हर इंडिकेटर अपना अपना तरीके से काम करते हैं। ये इंडिकेटर आपको बता रहा है कि नहीं जी, आपको अभी इसमें एंट्री नहीं करनी है ना। आप बताइए, आईटीसी नहीं करनी है, नो सर। टाइटन नहीं करनी है, एचडीएफसी नहीं करनी है, ध्यान से देखिए नहीं करनी है, ये भी नहीं करना है। बहुत ढूंढेंगे, मेहनत करेंगे, यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा, लेकिन स्टॉकेस्टिक कह रहा है नहीं करनी है। क्यों? स्टॉकेस्टिक इसकी हाई वैल्यू पे है। देखिए स्टॉकेस्टिक में क्रॉसओवर है। अब देखिए एमएसएडी में पॉजिटिव है, एमएसएडी पॉजिटिव है, हमारे पास हायर ट्रेंड है, लेकिन स्टॉकेस्टिक जो है वो आपकी हाई वैल्यू पे है। स्टॉकेस्टिक मैंने हमेशा कहा है कि जब तक इस लाइन के आसपास ना हो, यहाँ पे 30, 32, 35 ना हो, आपको इसमें एंट्री नहीं करनी है। ताहिर क्लियर है ये बात? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको स्टॉकेस्टिक कह रहा है आप एंट्री करिए, लेकिन एमएसएडी क्या कह रहा है? वीकनेस। वीकनेस है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। अब अगर आपको एमएसएडी कैलकुलेट करना नहीं भी आया तो भी यूज करना, तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा यूज करना। देखिए ये भी एचसीएल टेक्नोलॉजी नो, ये देखिए क्या ये यस है? क्या ये यस है? सर स्टॉकिस्टिक मना कर रहा है ना। मना कर रहा है, एक्सीलेंट। यहाँ पे बताइए स्टॉकेस्टिक क्या कह रहा है? नहीं नहीं कर रहा। ठीक है, तो इतना अच्छा तरीका है, इतना आसान तरीका है, बस इसको मैंने आपसे कहा कि रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको एमएससीडी कहता है यस, स्टॉकेस्टिक अगर ये कल परसों घूम जाए यहाँ से, देखिए ध्यान से, इसको रडार पे आप रख सकते हैं आपको, क्योंकि ये पॉजिटिव में है, यहाँ पे पॉजिटिव में है, ये बस इसके घूमने का इंतजार हो सकता है कल कोई मूव आए और ये यहाँ से क्रॉस ओवर दे दे। ये जो नीचे जा रहा है हो सकता है कल मॉर्निंग में ये क्रॉस ओवर दे दे किसी न्यूज पे, कुछ भी हो सकता है, तो हमारे रडार पे आ जाएगा ये। ठीक है, तो थोड़ी सी इन सब चीजों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब यहाँ दीपक नाइट्राइट नो, अभी कहीं ना कहीं से मुझे नेगेटिव मिल रहा है, यहाँ पे भी मुझे नहीं मिल रहा है कहीं पे। तो जब तक आपको, आई होप कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया। अब ये देखिए ये है एक हैप्पीएस्ट माइंड। अब हैप्पीएस्ट माइंड को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बताइए क्या करना चाहिए? स्टॉकेस्टिक क्या कह रहा है? देखिए ध्यान से, एंट्री की बात आने वाली है। देखिए ध्यान से, नीचे नीचे एक ब्लू लाइन को देखिए ऊपर कट करने जा रहा है क्रॉसओवर देने वाला और यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेंड हमें मिल रहा है। तो अब हम इसके बारे में सोच सकते हैं, दिस कैन बी 1 आवर, बाकी हम उस दिन देखेंगे मॉर्निंग में क्या होता है। ठीक है, आई होप मैं इस प्रोसेस को पूरा आप लोग को समझा पाया हूँ। इजी लैंग्वेज में मेरा पर्पस था कि मैं इसको इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूं, सो